नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एक्सप्लोर इंडिया न्यूज नेटवर्क। मैं आपके साथ हूं मानसी। अभी हम लोग जिला मुख्यालय से तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर जूनियर हाई स्कूल छात्रा में भी मौजूद हैं और हमारे साथ अभी यहाँ के प्रधानाध्यापक मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। और आज हम लोग यहाँ की भौगोलिक स्थिति से संबंधित और जो इसकी मूलभूत समस्याएं हैं उनसे संबंधित विषय में चर्चा करेंगे। और हमारे साथ अभी प्रधानाध्यापक जी इस विषय में बातचीत करने के लिए उनको सीधे तौर पर आमंत्रित करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है हमारे जनरल न्यूज नेटवर्क में आपका। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप यहाँ आए जी। सर, सबसे पहला हमारा सवाल आपसे ये रहेगा कि जैसे कि हमारे अभी प्रदेश में न्यू एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लागू हुई है उससे संबंधित आपके विद्यालयों में किस तरीके की परिवर्तन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं और किस तरीके के परिवर्तन को आप यहाँ पे लगातार अमल में लेके आ रहे हैं? सर, जैसे एनईपी जो आई है तो उसके परिणाम उसको लागू हुए गत वर्ष से वो हो रही है, धीरे धीरे वो धरातल पर उतर रही है और प्रवेश भी बच्चों के अच्छे हो रहे हैं और थोड़ा जो 5 वर्ष था उसको 6 वर्ष कर दिया है। तो एक आध वर्ष के पश्चात जो है इसका परिणाम जो है अच्छे आएंगे करके पूरी संभावना है। और इससे जो है जो नया जो एनईपी जो कार्यक्रम आया, जो उसकी बुक्स जो आई हैं वो काफ़ी जो है उसमें बच्चों के काम करने के लिए बहुत अच्छी है। जो बच्चे को ये लगता था कि किताब पढ़ने में उनको बोझिल लगते थे तो उसमें क्रिएटिविटी बहुत दे दी गई है, जिससे कि बच्चा जो है उसमें अधिक से अधिक रुचि ले रहा है और स्वयं उसको करने की कोशिश कर रहा है। अभी तो हमारी कक्षा पिछले वर्ष इन्होंने कक्षा 6 की बुक से बदली थी, इस वर्ष कक्षा 7 की बुक से बदली है, अभी वो पहुंची नहीं है। लेकिन कक्षा 6 में जो पिछले साल हमने किताबें पढ़ाई तो बच्चे काफ़ी रुचि ले रहे हैं। उस नए जो सिलेबस आया उससे बच्चों के करने के लिए बहुत कुछ है उसमें, थोड़ा सा हमारे लोगों के लिए मार्गदर्शन जैसा है। जब किसी उसमें बच्चे स्वयं काम करते हैं तो उससे जो है जरूर उनमें रुचि बढ़ती है। तो पुरानी किताबों के अपेक्षा नई किताबें बच्चों के लिए लाभकारी। नई शिक्षा प्रणाली के तहत जो हमारी एनसीईआरटी की जितनी भी सारी सिलेबस है तो उसके तहत आप लोगों को भी पढ़ाने में किसी प्रकार की दिक्कत आ रही हो या एनसीईआरटी की किताबों में किसी प्रकार की परिवर्तन हो, इस तरीके का आपको कुछ कोई चीज़ फेस करने की यहाँ पे आवश्यकता पड़ी? हमारी जो किताबें हैं उसमें अगर कहीं पर कोई संबोध ऐसे आ जाते हैं कि कोई दिक्कत अगर उसमें होती है तो उसके लिए हमारे सियासी स्तर पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण होते हैं। तो उस चीज़ों को हम उस प्रशिक्षण में रखते हैं और वहाँ पर भी जो है हर शिक्षक जो है अपने अपने तरीके से उसको हल करते हैं। तो उससे जो है एक विद्यालय की जो तकनीकी है वो दूसरे विद्यालय को जाती है, दूसरे विद्यालय की, तो ये समावेशी शिक्षा जो है सारे विद्यालयों को हो जाती है। तो उसका समाधान हम सीआरसी स्तर पर करते हैं। यदि उसका सीआरसी स्तर पर भी ना हो तो उसके लिए बीआरसी बनी है। अगर कोई ऐसी समस्या हो कि सीआरसी पर उसका समाधान ना हो तो फिर सीआरटी तक भी वो जाते हैं, तो विभाग इसमें पूरा सहयोग करता है। जैसे कि कभी आपके पास टीचर की शॉर्टेज रहती है मेरे जी, तो उस तरीके की जो फॉर्जरीज होते हैं या किसी भी तरीके की यहाँ पे कोई डिजास्टर से संबंधित कोई आपदा आ जाती है यहाँ पे, तो उस तरीके की जो फॉर्जरीज होती है उसको कैसे आप टैकल करते हैं? सर, वो जब जैसे कभी ऐसी स्थितियां आती हैं तो हमारे पास बच्चों के सारे फोन नंबर हैं विभागों के। कभी कोई आपदा वाली बात आती है तो जब तक सारे बच्चों को संपर्क नहीं हो जाता है, कभी विद्यालय बंद हो गए तो हम पूरी कोशिश में रहते हैं, अध्यापकों अभिभावकों के संपर्क में रहते हैं और एक दूसरे से संपर्क बनाते हैं। जब ऐसी स्थितियां भी ना बने तो कभी कभी जो है विद्यालय गाँव में आकर के बच्चों को जो है इस स्थिति से निपटने के लिए हम स्वयं कोशिश करते हैं। कई बार हमारे पास इस तरीके की शिकायतें यहाँ पे आती हैं और लगातार लोगों के द्वारा ये बताया जाता है कि विद्यालय में मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो कई हद तक बच्चों को नहीं मिल पाती है और कई पेरेंट्स को भी नहीं मिल पाती है। तो आपको क्या लगता है कि आपके विद्यालय में मूलभूत समस्याओं से संबंधित कितनी तरीके की यहाँ पे प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिलती है आए दिन? हमारे यहाँ पर सबसे जो अगर हम देखते हैं दिक्कत जैसे तो वो रास्ते की है। अब बाकी जो है जो विभागीय जो हमको यहाँ पर सुविधाएं मिलती हैं, एमडीएम है उसका हमारे विद्यालय में मेनू बना है और हफ्ते में 1 दिन पोषाहार दिया जाता है बच्चों को, सप्ताह में 2 दिन मिल्क फर्टिलाइजर मिल्क दिया जाता है और उसकी समय समय पर एसएमसी बैठक में उसकी समीक्षा भी की जाती है। मूल्स और बिजली हमारे विद्यालय में है और पानी भी है और जरा रास्ते और सड़क की सुविधाएं नहीं है।
तो हमने अभी प्रधानाध्यापक आपका शुभ नाम क्या हो सकता है? मुरली मनोहर जोशी। मनोहर जोशी जी से हमने जाना कि यहाँ पे मूलभूत समस्याओं का जो मुख्य बिंदु है वो है यहाँ पे सड़क, और यहाँ पे रास्ते का यहाँ पे मेन जो स्वरूप है कई तरीके से डेवलप यहाँ पे नहीं हुआ था। और बाकी हम लोग कुछ बच्चों से भी इस अध्याय में बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि बच्चों को किस तरीके की यहाँ पे शिक्षा प्रदान होती है, और कई हद तक बच्चे जो होते हैं गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को ये बताया जाता है कि कई हद तक वो कमजोर होते हैं पढ़ाई में। तो कुछ जानेंगे हम तो यहाँ पे पढ़ाई वगैरह होती है आपकी प्रॉपर? कितने टीचर आते हैं? 2 आते हैं। क्या क्या पढ़ाते हैं? गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और इंग्लिश। अच्छा, तो जो तुम्हारा चैप्टर है हिंदी का, उसका पहला लेसन क्या है? लेसन का नाम पता है किसी को? मातृभूमि। मातृभूमि। 5 लेसन का नाम किसी को पता है? जिसको याद हो हाथ खड़ा कर सकता है। कौन से लेसन तक पढ़ लिया आपने? कितने चैप्टर कंप्लीट हो गए? दूसरा चल रहा है। अच्छा, तुम लोग कौन सी क्लास? अच्छा, हिंदी वाली लैंग्वेज। अच्छा, आप कौन सी क्लास के हो? 7? 7। अच्छा, ये बताओ तुम्हारा पहला चैप्टर क्या है इंग्लिश का? इंग्लिश का क्या नाम है? घबराने की कोई जरूरत नहीं, आराम से बता सकते हैं, कोई ऐसी। तुम्हारा नाम क्या है? ज्योति पांडे। ज्योति पांडे। तुम बताओ इंग्लिश का पहला चैप्टर क्या है आपको? याद नहीं है? कोई बात नहीं। चलो ये बताइए, आप इंग्लिश तो पढ़ते होंगे, सभी लोग पढ़ते होंगे, ABCD तो सभी लोगों को आते होंगी। इसका मतलब क्या होता है? IS होता है ना, IS, उसका मतलब क्या होता है? जिसको बताओ हाथ खड़ा कर सकते हैं। क्या होता है? M मतलब क्या होता है? AM। U मतलब क्या होता है? YOU। टेबल कितने तक आते हैं आप लोगों को? कितने तक आते हैं? 20 तक आते हैं। किसको आते हैं 20 तक? हाथ खड़ा कर सकता है। 20 तक आते हैं। 10 तक? 10 तक आते हैं। 9 का पढ़ा सुनाओ जरा। यह एक कमरा में सिताई में छोटी छोटी मर्चे करती मच्छर चौदह मुस्ताद से मोटा बर्तन अच्छा, तो आप लोगों को खाने में क्या क्या मिलता है वीकली वाइज? मतलब हफ्ते में आपको अलग अलग रोज अलग अलग मेन्यू के अकॉर्डिंग मिलता है, या रोज एक ही तरीके का मील आपको प्रोवाइड किया जाता है? अलग अलग मिलता है। क्या कुछ मिलता है आपको? मंडे को क्या मिलता है, ट्यूसडे को क्या मिलता है, वेडनेसडे को क्या मिलता है? एक ही बंदा बताएगा, आप बताओ। पांडे जी, क्या नाम? पांडे, बताइए। मंडे को दाल चावल, जी ट्यूसडे को दाल चावल, जी। थर्सडे को सोमवार मंगलवार करके भी बता सकते हो। चना और शुक्रवार को आलू बड़ी, शनिवार को फ्रूट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं? फ्रूट्स मतलब फल मिलते हैं? तो आप लोगों को यहाँ से शूज नहीं मिलते? शूज मिलते हैं? तो पहन के क्यों नहीं आते हो आप लोग? पहन के आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? तो घर में किस लिए रखे रहते हो उसको? बताओ। कल से पहन के आना है सब लोगों ने, ठीक है? कोई भी भली छात्रा हो या छात्राएं हो, अपनी यूनिफॉर्म आप क्लियर करके आएंगे, ठीक है? और अब ये ड्रेस जो आपकी साफ होनी चाहिए, शूज पहने हुए होनी चाहिए, ठीक है?